हेलो एंड वेलकम बच्चों, मैं हूं साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब से पहले के सभी वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और सेल के अंदर पाए जाने वाली कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि गोल्जी एपरेटस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी किसने की थी। तो 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी की थी। अब अगर हम बात करें कि गोल्जी एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसा दिखता है, तो गोल्जी एपरेटस आपका न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है। जैसे न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, उसी के पास गोल्जी एपरेटस भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, गोल्जी एपरेटस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और कुछ इस तरह का दिखाई देता है। चलिए देखते हैं। It is consist of system of membrane bound vessels, flattened sacs arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। ये कुछ फ्लैट शीट्स का बना होता है और वो शीट्स अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होता है, तो इसका फंक्शन उससे जुड़ा हुआ है। जो भी चीज़ें जैसे कि प्रोटीन्स या लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं, वो गोल्जी एपरेटस में जाके मॉडिफाई होती हैं और फिर सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जहाँ भी उन्हें उनकी ज़रूरत होती है वो जा पाती है। तो आइए देखते हैं। पहला फंक्शन क्या है इसका। मटीरियल सिंथेसाइज नियर द ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell throughout the Golgi apparatus। ठीक है, तो जो भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर या पास बन रही है वो गोल्जी एपरेटस में मॉडिफिकेशन के लिए जाती है और फिर गोल्जी एपरेटस से ही वो बाकी जहाँ भी उसका यूज़ है उस जगह तक जा पाती है। ठीक है, इसका और भी काम होता है जैसे कि स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। जो भी डिफरेंट मटेरियल्स की पैकेजिंग, स्टोरेज और मॉडिफिकेशन भी गोल्जी एपरेटस के अंदर ही होती है। अगर हम बात करें, हमारा एक और सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स भी आपके कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, गोल्जी एपरेटस के अंदर ही। Along with it, Golgi apparatus is the site of formation of glycoproteins and glycolipids। जो आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे थे, वो जब गोल्जी में मॉडिफाई हो जाते हैं तो बाद में उन्हें क्या कहा जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो चलिए अब समझते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पहली बात तो ये कि लाइसोसोम्स आपके कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इनके अंदर एक एंजाइम फिल्ड होता है। अब बात करते हैं कि इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है और ये सिंथेसाइज का होता है। तो देखते हैं। These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum। जो एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ठीक है, और इन एंजाइम्स का या लाइसोसोम्स का काम क्या होता है देखते हैं। These help to keep the cell clean। सेल को क्लीन रखने का काम करते हैं। और कैसे ये सेल को क्लीन रखेंगे, बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेनल्स। मतलब
अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल, कहने का मतलब ये है जो भी चीज़ सेल की नहीं है और बाहर से सेल के अंदर आ गई है, ठीक है, या फिर कोई वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल है। वॉर्न आउट का क्या मतलब है, कोई भी डैमेज्ड या ओल्ड सेल ऑर्गेनल है तो उसका अब कोई यूज़ नहीं है सेल के अंदर, तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं या उसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल एंड अप इन लाइजोसोम्स। अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल जैसे कि कोई फूड या फिर कोई बैक्टीरिया या और कोई चीज़ सेल के अंदर आ जाए या कोई ओल्ड सेल ऑर्गेनल, तो उन सभी को डाइजेस्ट करने का काम कौन करते हैं, आपके लाइजोसोम्स करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइजोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है ब्रेक करने का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में तोड़ देंगे और जो आपका सेल है उसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। लाइजोसोम्स आर एबल टू डू सो बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर कोई आपसे पूछे कि लाइजोसोम्स जो डाइजेशन का काम है वो किस वजह से परफॉर्म कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू डू सो बिकॉज दे हैव सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि कहाँ पे बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल when the cell gets damaged, lysosome may burst and enzymes digest their own cell। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी सेल के मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ हो तो क्या होगा, जो आपका लाइजोसोम है वो अपने आप को बर्स्ट करेगा और उसमें से निकलने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। इसीलिए हम लाइजोसोम्स को किस नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग्स के नाम से जानते हैं। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएंगे कि लाइजोसोम्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं और कमेंट करके इसका आंसर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।